और रोज रोज कलेश होना घर में अच्छा नहीं है। जिस घर में कलह होती है उस घर में भजन कभी नहीं हो सकता। रोज रोज की कलह अच्छी नहीं, इसीलिए सुनुति ने राजमहल छोड़कर जाना उचित समझा और वो जंगल में एक पर्णकुटी बनाकर रहती हैं। सवा सेर जौ रोज राजमहल से आते हैं, जिन्हें पाकर वो अपने जीवन का निर्वाह कर रही हैं। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होने लगे। संतों के संगति में, सत्संग में ध्रुव जी का लालन पालन हुआ। एक बार खेलते समय किसी ने ध्रुव जी से कह दिया, अभागा है तू, इतना अभागा कि तेरे जन्म लेते ही तेरे पिता ने तुझे त्याग दिया। तेरी माँ महारानी होते हुए भी जंगल में जीवन यापन करती है। ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आए और ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं अभागा हूं? सुनुति कहती है, नहीं, अभागे तो वो होते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं वो अभागे नहीं होते। महादेव ने कहा था, सुनहु उमाते लोग अभागी, हारी ताजी होए विषय अनुरागी। पार्वती, वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। तू अभागा नहीं है बेटा, तो मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हूं। हाँ, संसार के पिता की गोद तो सबको मिलती है, तुझे तो परम पिता की गोद मिलेगी, तुझे तो परमात्मा की गोद मिलेगी। एकदा सुरचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन, उत्तमम नारुरुख्यंत्रम ध्रुवम राजाभिनंदिताः। एक दिन ध्रुव जी ने राजमहलों में प्रवेश कर लिया और अपने पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित होकर के भीतर की ओर बढ़ते ही चले गए। इतने तेजस्वी बालक हैं कि किसी ने उनको रोका नहीं, लेकिन भीतर पहुंचते पहुंचते सुरुचि ने हाथ पकड़कर खींचा कि बालो असीवतनात्मानं मन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भगवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। दासी का पुत्र होकर राजगद्दी पर बैठने की हिम्मत दिखाता है तू। ध्रुव जी ने आंखें सजल करके अपने पिता की ओर देखा और कहा, राजगद्दी पर बैठने नहीं आया हूं, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आया हूं। राजगद्दी आप ले लो, मेरे पिता का प्रेम मुझे दे दो। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हर एक बेटा बेटी ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं जो अपनी संपत्ति पूछते हैं कि मेरे हिस्से में क्या है, मेरे हिस्से में क्या रख छोड़ा है। नहीं पार पड़ती तो पर्चियां लिख लिख कर डालते हैं कि किस भाई के हिस्से में दुकान आएगी, किस भाई के हिस्से में फैक्ट्री आएगी, किस भाई के हिस्से में घर आएगा, किस भाई के हिस्से में सोना आएगा, किसके में क्या आ रहा है। ऐसी संतान अगर मिल जाए जो तुमसे ये कहे कि मुझे मेरे हिस्से में मेरा बाप चाहिए, अहो लगता है मेरी गृहस्थी धन्य हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हिस्से में मेरी मां का आंचल मुझे मिलना चाहिए। ध्रुव जी ऐसी ही संतान है जिसने राजगद्दी नहीं मांगी, जिसने अपने हिस्से में मां का आंचल और पिता का प्रेम मांगा। इसलिए राजा उत्तानपाद की आंख में आंसू आ गए
कि ऐसा बेटा है मेरा जो राजगद्दी को छोड़कर अपने हिस्से में मेरा प्रेम मांगता है। ऐसे पुत्र को उठाकर अपनी छाती से न लगा लूं। अहो, लेकिन सुरुचि ने जब इशारे से मना किया, राजा के हाथ पीछे खसक गए और ध्रुव जी ने उसी समय कहा, मुझे अब इस पिता की गोदी में नहीं बैठना। मेरी माँ कहती है कि मेरे लिए परम पिता की गोद है, मैं उस पिता की गोद में जाकर के बैठूंगा जिसने मेरे लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब मैं उस पिता की गोद में, अब उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं नान्य दत्तम अभिप्सामि स्थानम बस्वकर्मणाः इच्छामि तदहम स्थानम यतन्ने प्राप पिता मम। आपने कहा मैं दासी का बेटा हूं। सच तो ये है कि मैं इस राज्य की बड़ी महारानी का बेटा हूं, पर फिर भी मेरी माँ कहती है कि हम सब भगवान के दास हैं। अगर इस नाते मैं दासी का पुत्र हूं तो मैं भगवान का दासानुदास हूं, मैं खुश हूं। पर निश्चिंत रहो, ध्रुव उस राजगद्दी पर बैठेगा जिस पर न ध्रुव के सिवा कोई बैठा हो और न कभी ध्रुव के सिवा कोई बैठेगा। उस राजगद्दी पर बैठूंगा मैं। ऐसा कहकर ध्रुव जी चले आए। अपनी माँ के पास आकर बहुत देर तक रोते रहे। तो सुनुति ने ध्रुव जी को लाड़ लड़ाने की बजाय उल्टा डांटा। अपनी गोदी में नहीं लिया, उल्टी फटकार लगाई। सुरुचि सत्यमाहेदम मंद भाग्योसी पुत्र का नहीं पुण्यवताम वत्स सपत्ने रैव मुच्यते। क्या खराब कहा तुम्हारी छोटी माँ ने, ठीक ही तो कहा। अरे बारिश जब बरसती है तो पर्वतों पर थोड़ी ठहरती है, गड्ढों में आकर ठहरती है। हमने भगवान से धन थोड़ी मांगा था जो हमें धन मिलता। ठीक ही तो कह रही है कि वो अभागे हैं हम। जिसे संसार भाग्य कहता है वो भाग्य तो हमारे पास है ही नहीं ना। तो क्यों कहकर चला आया कि उस गद्दी पर बैठूंगा और उस गद्दी पर बैठूंगा। ये अहंकार करने की क्या आवश्यकता थी। ध्रुव जी रोने लगे। नहीं मां, मैंने अहंकार नहीं किया है, तू ही बता मैं क्या करूं। अपने रोते हुए नन्हे बालक को देख सुनुति कहती है, क्या चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं, संसार के पिता की गोदी नहीं मिली, परम पिता की गोद चाहता हूं। तू कहती है ना कि मैं भगवान का बेटा हूं, एक बार जिसका बेटा हूं उसकी गोद में बैठना चाहता हूं। सुनुति ने ध्रुव जी के सर पर हाथ फेरा और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि अगर तेरी माँ ने जीवन में सच्चे मन से भगवान की आराधना करी है तो मैं तुझे कहती हूँ, तुझे परम पिता की गोद प्राप्त होगी।